सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु ने देखा कि ये मानने वाले तो है नहीं है, हठ योगी हैं, इन्होंने जो जिद कर ली वो तो पक्की है। तो ये कह के भगवान विष्णु अंतर ध्यान होके अपने महल के अंदर चले गए और महल के अंदर जाके फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और बाहर प्रकट हो गए एक बाग में। इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। अपनी पत्नी सती के साथ में भगवान शंकर वहीं बैठे रहे कि आज तो देख के जाना है। इतने में ही उन्होंने देखा, इतने में शंकर भगवान ने क्या देखा, इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे हैं और जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस पर उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। भगवान शंकर ने क्या देखा कि सामने एक बहुत बड़ा बाग था, तरह तरह के फूल थे, फल थे सुंदर, और फिर उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री गेंद को हाथ में लेके उछाल उछाल के खेल रही है। कौन थी वो सुंदर स्त्री? वो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अब देखना आगे। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए हैं और उसकी कमर में करदनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं, ऐसा जान पड़ता था। पुण्यात्माओं, लिखने वाले को भी शर्म नहीं आई, लेकिन क्या करे बेचारा, आदेश भगवान का, लिखना उसकी मजबूरी। ये शब्द लिखे नहीं जाने चाहिए कि जब वो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु सुंदर स्त्री गेंद को हाथ में लेके उछाल उछाल कर खेल रही थी, तो उसके उछलने के कारण उसके जो स्तन थे वो भी उछल रहे थे। बताओ, ये बातें इन शास्त्रों में लिखने की है क्या? हमारे घर में हमारी माता बहनें अपने बच्चों को खिलाती है, उनके साथ में वो क्रिकेट खेलती है, स्तन तो उनके भी हैं और वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, स्तन तो उनके भी उछलेंगे। तो क्या उसका प्रचार किया जाना चाहिए क्या कि जब मेरी माँ मुझे खिला रही थी तो उसके स्तन ऐसे उछल रहे थे? पुण्यात्माओं, विचार कर लेना, अगर अपना मानव जीवन सफल करना है तो धरती पे आज भगवान आया हुआ स्वयं। राम और श्री कृष्ण जी भी इंसान बन के आए थे, जानवर बन के नहीं आए थे। आज भी भगवान आएगा तो इंसान बन के आएगा और इंसान रूप में संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। इन भगवानों के भगवान ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, उनकी पावर, उनकी समर्थता के आगे। ये आपको उस समय पता चलेगा जब आप अपने धर्म ग्रंथों को अपनी आंखों से देखोगे। इन भगवानों की 33 करोड़ देवी देवताओं की आपको जब ये पावर का पता चलेगा, समर्थता का पता चलेगा, इनकी लीलाओं का, इनके चरित्र और इनके कुचरित्र का आपको मालूम चलेगा, फिर संत रामपाल जी के सत्संग आपको समझ में आएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, वरना गधा कुत्ता सुअर बनने से अगले जन्म में नहीं बच पाओगे। ये कटु सत्य है। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी? गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उनके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं, ऐसा जान पड़ता था। मानो इनके भार से उनकी पतली कमर पर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। स्तनों के भार से उनकी कमर टूटती टूटती बच रही है। ये लिखने की बातें हैं, लेकिन आप और हमारी आंखें खोलने के लिए ये उस पूर्ण परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, उस पूर्ण परमात्मा की ये बहुत बड़ी मेहर है जिन्होंने वेद व्यास को ये बुद्धि देके और ये सदग्रंथ लिखवा दिए, ताकि आज हम इनको पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद में हमारे को, जिनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं, हमारे को उनके
चरित्र का पता चले कि वो पूजा के योग्य हैं या नहीं हैं, वो भगवान कहलाने के योग्य हैं या नहीं हैं। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उदगन सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख और भी उल्सित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और उसके केसों की वेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। उस मोहिनी ने जो गेंद से खेल रही थी, जिसकी साड़ी नीचे सरक चुकी थी, इतना सुंदर रूप था, और खेलते खेलते उसने तिरछी नजर से भगवान शंकर की तरफ देखा। फिर क्या हुआ? बस उनका मन हाथ से निकल गया। किसका? शंकर जी का। ये शंकर भगवान का मन उनके हाथ से निकल गया। शंकर भगवान अपने होशो हवास खो बैठे उस औरत की सुंदरता को देख के, उसके यौवन को देख के, उसको रूप को देख के। अरे आजकल के नौजवानों को क्या दोष दें जब हमारे भगवानों का मन उनके हाथ से निकल गया एक सुंदर औरत को देख के। तो आज के नौजवान युवाओं को कौन क्या दोष दे सकता है? भाई, जिसकी हम पूजा करेंगे और जिसका जैसा चरित्र है वैसा ही तो आज हमारा होगा। तो इन भगवानों की पूजा करते करते उनके जो गुण हैं आज हमारे अंदर भी आ गए। इसीलिए सबकी नजरें आज गंदी हो रखी हैं। कोई माता बहन निकलती है तो सबकी कुदृष्टि पड़ती है, क्योंकि जब हमारे भगवान नहीं ऐसे हैं तो हम कैसे होंगे? अरे टीचर बच्चे को जो पढ़ाएगा, बच्चा तो वैसी पढ़ाई पढ़ेगा, उसमें बच्चे का उसमें क्या दोष है? तो उस मोहिनी के सुंदर रूप को देख के, और मोहिनी ने जब शंकर भगवान की तरफ तिरछी नजर से देखा तो शंकर भगवान का मन उनके हाथ से छूट गया। सुध बुध खो बैठे, आपा खो दिया भगवान ने, सब कुछ भूल गए, उसके ऊपर मोहित हो गए, आसक्त हो गए। जैसे काम वासना के समय इंसान को कुछ याद नहीं रहता। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर विहल हो गए। बिल्कुल पागल से हो गए भगवान शंकर। कुछ याद नहीं रहा उनको कि मेरी पत्नी भी यहीं बैठी हुई है, मेरे बेटे भी यहीं हैं, मेरे जो गण हैं वो भी यहीं हैं। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे इस प्रकार से ये व्यवहार करने के चलते। उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। फिर पास में बैठी हुई अपनी पत्नी सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि उस मोहिनी के रूप को देख के भगवान शंकर इतने कामुक हो गए, इतने वासना ग्रस्त हो गए, बेसुध हो गए। उनको खुद की अपनी सुध नहीं रही तो अपने पास में बैठी अपनी पत्नी सती और जो गण उनके साथ में आए थे विष्णु शंकर लोक से, उनकी तो याद ही कहां रहती। अपनी औरत को भी भूल गए भगवान शंकर उस दूसरी औरत के ऊपर आसक्त होके। ये चरित्र हमारे ग्रंथों में इसी भागवत सुधा सागर में 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। सवाल करना इन नकली धर्मगुरुओं से, इन भागवत के कथावाचकों से कि तुम इसके ऊपर क्यों नहीं पढ़ाते, इसके ऊपर क्यों तुम ये कथा नहीं सुनाते।
कि हम जिनको भगवान मान के पूज रहे हैं उनका जो है वो चाल चलन है। भगवान शंकर को अपनी स्त्री की भी कोई सुध बुध नहीं रही, गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उनकी झिनी सी साड़ी करदनी के साथ ही उड़ा दी। जो मोहिनी थी वो निवस्त्र हो गई, हवा से उसकी साड़ी हट गई, उसके शरीर से निवस्त्र हो गई। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही कि मैं क्या लिख रहा हूं। कहते हैं उस सुंदर स्त्री का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। अरे ये कामसूत्र की किताब है या फिर ये भागवत है? ये पंडित लोग ये कामसूत्र की कथा करते हैं या फिर भागवत की करते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ऐसा चरित्र यदि कोई किसी के सामने बताए, वो उसके घर पे कभी वो जिंदगी में नहीं जाएगा। कोई अपनी बेटी का रिश्ते करने जा रहा है और पड़ोसी आके उसको उस लड़के के चरित्र के बारे में बताए कि साहब ऐसे ऐसे एक समय एक स्त्री आ गई थी हमारे यहाँ और इतनी सुंदर थी, हवा तेज चल रही थी, उसकी साड़ी हट गई, निवस्त्र हो गई और ये लड़का उस समय उसके एक एक अंग को निहारने लग गया, पागल सा हो गया, बेसुध हो गया। वो बाप अपनी बेटी की शादी उसे करेगा क्या? जिंदगी में नहीं करेगा, उस घर में भी नहीं जाएगा और दोबारा। और हम भगवान मान के पूज रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे, ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। मोहिनी को नंगा देखकर, निवस्त्र देखकर और भगवान शंकर उसके ऊपर फिदा हो गए। आकृष्ट मानी आकर्षित हो गए, वो फिदा हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। भाई ध्यान से पढ़ना मेरे हिंदू भाइयों, उस एक स्त्री ने, जिसको हम भगवान कहते हैं कि वो भगवान सबको सद्बुद्धि देता है, सबको वो बुद्धि दे देता है, उस एक स्त्री ने हमारे उस भगवान की बुद्धि छीन ली, उसका विवेक छीन लिया। सोचने समझने की शक्ति भगवान की खत्म। इसीलिए तो आज इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। भगवान शंकर का विवेक छीन लिया उसने, बुद्धि छीन ली भगवान शंकर की। अरे भगवानों की अगर कोई बुद्धि छीन ले तो फिर ये लोक कौन चलाएगा? जीवों को कौन संभालेगा? और जिसकी बुद्धि छीन जाती है उसको पागल कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक स्त्री ने, उस स्त्री के रूप ने, और जिसको हम भगवान कहते हैं, सबका उत्पत्तिकर्ता कहते हैं, उस भगवान का विवेक छीन लिया उसकी सुंदरता ने। ये कहां तक के भगवान है? जो भगवान एक स्त्री के ऊपर आसक्त हो जाए वो भगवान नहीं, वो कामी पुरुष होता है। तो एक स्त्री ने भगवान की बुद्धि छीन ली। बस हमारे भगवानों के पास में इतनी ही पावर है कि एक स्त्री ने हमारे भगवान का विवेक छीन लिया, उसकी बुद्धि छीन ली। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए, कामातुर, सेक्स के लिए तैयार हो गए, भावनाओं में बह गए। शुद्ध बुद्ध खो दी भगवान ने। कामातुर का क्या अर्थ होता है आप सब जानते हैं। वासनाग्रस्त हो गए भगवान, शुद्ध बुद्ध खो दी भगवान शंकर ने, कामातुर हो गए, संभोग करने के लिए तैयार हो गए, जबकि पास में खुद की पत्नी बैठी हुई है। क्या सोचा होगा माता सती ने, माता पार्वती ने?
क्या इज्जत रही होगी भगवान शंकर की माता सती की नजरों में। खुद की औरत पास में बैठी हुई है और वे एक दूसरी औरत के ऊपर आसक्त हो गए, संभोग के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा उनकी दृष्टि कहीं जा ही नहीं रही, उनका विवेक छिन गया। वो भूल गए कि यहां पे मेरी पत्नी भी बैठी हुई है। बस इतनी बुद्धि होती है भगवानों में। अरे इनसे ज्यादा बुद्धि तो एक आम व्यक्ति में होती है, वो भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करता। उसको भी समाज का भय होता है, माता पिता का भय होता है कि कल को समाज मेरे विषय में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। वो भी सोच समझ के काम करता है। और भगवान तो अपनी ही पत्नी और अपने ही जो सेवादार थे, जो गण थे, उनके सामने ही बेसुध हो गए। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवानी यानी सती पार्वती भवानी के सामने, अपनी पत्नी के सामने ही लज्जा को छोड़ के, शर्म को छोड़ के और उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी के पीछे चल पड़े, अपनी पत्नी को भी छोड़ के। भाइयों, मेरे ऊपर गुस्सा करने का या फिर क्रोध करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरे बाप दादाओं ने नहीं लिखे, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और आपके जो महाराज जी हैं, जो ये कथावाचक हैं, ये आपको दिन रात सुनाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। उनके मोबाइल नंबर भी हैं, फोन नंबर भी हैं, ईमेल भी हैं। उनसे संपर्क करना कि अगर ये गलत है तो तुमने क्यों छापा। फिर वो आपको जवाब देंगे ये गलत है या सही है। आगे पढ़िए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, यानी नंगी तो पहले ही हो चुकी थी। वो शंकर जी को अपनी ओर आता देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। बताओ, ये भगवान है। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही तो इनकी भक्ति करने से हमारी इंद्रियां कैसे वश में रहेंगी। कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे साधक बन सकते हैं, जब एक औरत को देख के भगवान शंकर की भी इंद्रियां उनके काबू से बाहर हो गई। तो उस भगवान शंकर की भक्ति करने से हम जैसे 2 कोटि के आम व्यक्तियों की, आम भक्तों की इंद्रियां कैसे वश में रहेंगी। ये विचार करने की बात है। आप तो एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसके गुण और उसका चरित्र उस व्यक्ति ने अपने ऊपर धारण करना होता है कि मैं भी उनके जैसा बनूं। आज कौन माँ बाप चाहेगा अपने बच्चों को भगवान शंकर जी के जैसा बनाना। क्या चाहेगा कोई माँ बाप कि मेरा बच्चा मार्केट में जब जाए, स्कूल या कॉलेज में जाए और यदि कोई सुंदर स्त्री या कोई बहन बेटी दिखाई दे तो उसके ऊपर आसक्त हो जाए, मोहित हो जाए। चाहेगा कोई माँ बाप? तो हम जिसकी पूजा करते हैं उसके गुण और उसका चरित्र ऑटोमेटिक हमारे अंदर समाहित हो जाता है। और इसी का यह नतीजा है कि आज समाज के अंदर माता बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बेचारी पूरे शरीर पे कपड़े पहन के निकलती हैं, फिर भी लोगों की जो कुदृष्टि है उससे वो जो है वो बच नहीं पाती। इन भगवानों की भक्ति करते करते, क्योंकि जिसकी भक्ति करेंगे उसके गुण, उसका स्वभाव ऑटोमेटिक उस भगत में आएगा। तो ये हमारे भगवानों का स्वभाव है, शंकर जी का, महादेव जिसको हम कहते हैं महादेव। भागवत में लिखा हुआ है जिसकी तुम कथा करते हो, और ये कथा करने से फिर तुम्हारा जो चरित्र है, तो तुम्हारे बच्चों का जो वो चरित्र है वो कहां से ठीक रहेगा। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे काम वश हो गए। बताओ, फैल हो गए, डिस्फ्यूज हो गए, कामवश हो गए। अतः अथिनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे दौड़ने लगे।
84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा सेक्स, सबसे ज्यादा काम वासना हाथी के अंदर बताई गई है। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं जैसे एक हाथी कामवश होके एक हथनी के पीछे अंधा होके जो है वो चल पड़ता है, वैसे हमारे भगवान की हालत हो गई शंकर जी की, शिव जी की। विवेक खत्म, बुद्धि खत्म, सिर्फ काम वासना दिखाई दे रही है। कामातुर हाथी की तरह और उस मोहिनी के पीछे भगवान शंकर लग लिए। क्या किया फिर भगवान शंकर ने, क्या किया हमारे भगवान ने, जिनके भरोसे हम वैकुंठ में जाने की सोच रहे हैं, शंकर जी के लोक में जाने की सोच रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करने की सोच रहे हैं, यहां भी सुख प्राप्त करने की सोच रहे हैं। उन्होंने यानी भगवान शंकर ने अत्यंत वेग से यानी दौड़ के भाग के उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया, पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का भगवान शंकर ने। और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। आज अगर कोई किसी लड़की को छेड़ देता है और वो मुकदमा कर देती है तो पॉक्सो एक्ट लगता है, 10 साल की जेल है। तो क्या हम ये सीखें अपने भगवान से कि अगर तुम्हें कहीं भी मार्केट में या बाजार में, स्कूल में या कॉलेज में कोई सुंदर लड़की दिखाई दे जाए तो तुम उसके ऊपर आसक्त हो जाओ और उसको वहीं पकड़ लो, उसको सबके सामने उसकी बात भर लो। ये सीखेंगे हम भगवानों से। ये चरित्र होता है भगवान का जिसको हम भगवान कहते हैं। इनकी पूजा हम करें ताकि इनका स्वभाव, इनके गुण हमारे अंदर भी आ जाएं और रोज हमारे यहां पे जूते लगे। भाई और बहनों, विचार करो, ये संत रामपाल जी ने नहीं लिखे, मैंने नहीं लिखे, वेद व्यास जी ने लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा है और आपके धर्मगुरु लेके आते हैं और आपको ये कथाएं सुनाते हैं। सवाल करो उनसे कि क्या एक भगवान का ऐसा चरित्र होता है क्या? अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के ऊपर आसक्त हो गए, अपनी ही पत्नी के सामने दूसरी औरत को बांध भर लिया, संभोग करने की दृष्टि से काम वासना में लिप्त होके। आम व्यक्ति को भी तो इतनी शर्म होती है आज, आम व्यक्ति को भी। अगर कोई व्यक्ति अपनी औरत के साथ कहीं जा रहा है, चाहे कितनी सुंदर क्यों ना आ जाओ, वो व्यक्ति में भी इतनी कॉमन सेंस होती है, वो भी ऐसी नीच और गंदी हरकत नहीं करेगा जो हमारे भगवान कर रहे हैं। ये पूजा के योग्य हैं। जीवन बर्बाद कर देंगे ये नकली संत महात्मा शंकराचार्य गुरु, ये कथावाचक आपका जीवन बर्बाद। समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वरना यूट्यूब पे जाके सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो। वरना इनकी पूजा करके इनके जैसे ही बनोगे, इनके जैसे ही आज समाज बन भी रहा है। बात बात पे झगड़ा, क्रोध, लड़ाई, ये काम वासना, माता बहनों को गंदी नजरों से देखना। अगर भगवान ऐसा करेगा तो भगत क्या करेगा? अरे गुरु अगर बैंगन खाएगा और चेले को कहेगा कि तू परहेज कर, तो वो कैसे करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो आज शंकर के जो भगत हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। आने वाले दिनों में आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से आपको ब्रह्मा जी का बताएंगे। अपनी ही बेटे को उन्होंने पीछे से बांध भर ली काम वासना में होके। चलो शंकर जी तो चलो कोई दूसरी औरत है, ब्रह्मा जी ने तो अपनी खुद की बेटी। भाई शर्म आती है इनको भगवान बोलते हुए। तो कौन है फिर वो भगवान जो ये सृष्टि चला रहा है? अगर शंकर जी अगर सृष्टि चला रहे हैं तो जिस समय मोहिनी का सुंदर रूप देख के शंकर जी का जो विवेक है वो छिन गया, तो शंकर जी को तो सुध बुध रही नहीं, तो सृष्टि कौन चला रहा था फिर उस समय जब शंकर जी अपने होशो हौस में नहीं थे? शंकर जी को मालूम नहीं था कि क्या हो गया। उस समय कौन सृष्टि चला रहा था? वो भगवान कौन है जो इनसे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। उसकी जानकारी संत रामपाल जी ने दी है इन्हीं शास्त्रों में दिखा के। सत्संग सुन लेना यूट्यूब पे जाके, संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सृष्टि रचना।
भगवान शंकर ने यानी उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा करके पीछे से उनका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। आपके घर पे आपका कोई दोस्त आ जाए और आपकी बहन को या आपकी औरत को देख के वो भगवान शंकर की तरह हो जाए और काम वासना के वशीभूत हो गए, सेक्स करने की इच्छा से अगर वो आपकी बहन का या आपकी औरत का यदि वो पीछे से जूड़ा पकड़ ले, उसको बांध भर ले, आप क्या करोगे? उसको खीर खिलाओगे? उसके लिए आप अच्छा सा मतलब बेड लगाओगे कि रात को आप आराम करो? उसी समय जूते मार मार के भगा दोगे आप कि नालायक इंसान, तुझे ये भी नहीं पता कि समाज में कैसे राज आता है। दूसरे की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन और बेटी की दृष्टि से जो है वो देखना चाहिए। नालायक इंसान, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है। और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जो वही काम कर रहे हैं। उनके आगे हम अगरबत्ती कर रहे हैं, उनके हम फूल चढ़ा रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छा, तुम करो, हम संभाल लेंगे, टेंशन ना लो आप। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे को इन भगवानों का यह चरित्र इन्हीं शास्त्रों से इन नकलियों ने नहीं दिखाया। इन नकली शास्त्रियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, इन कथावाचकों ने, शंकराचार्यों ने हमारे को यह सच्चाई नहीं बताई। इन भगवानों की पार्ट 2, केवल पार्ट 1 पढ़ाया हमारे को। मीठी मीठी कथा कहानियां भिलनी राम की, सुदामा श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कहानी सुना सुना के दान पेटियां भरी। ये पार्ट 2 ये नहीं दिखाया, सच्चाई नहीं दिखाई, सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाया। क्योंकि ये अगर वो बता दें इन भगवानों के विषय में तो लोग इनको पूजना छोड़ दें और लोग सवाल करें कि ये तो भगवान हो नहीं सकते ऐसे काम करने वाले। भाई भगवान कौन है उसकी जानकारी दो, जो इन गंदे कर्मों से दूर होता है। अरे भगवान भी अगर ये संभोग करेगा, वासना में अगर वो लिप्त रहेगा, किसी भी माँ बहन बेटी को देख के अगर उसको पीछे से बांध भर लेगा, वो भगवान काहे का? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इन पंडितों को, इन कथावाचकों को, इनको सृष्टि रचना का नहीं पता। उसके लिए आपको केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे यूट्यूब पे। सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, फिर देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें कि हे भगवान हमारा तो जीवन बर्बाद हो रहा था, भला हुआ जो समय रहते हमें संत रामपाल जी भगवान के बारे में पता चल गया। उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा करके पीछे से उनका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथीनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। भगवान शंकर ने बांध भर के छाती से लगा के और जो है वो किस करने लग गए जबरदस्ती। आलिंगन का मतलब किस करना, काम वासना के वशीभूत होके। ये भी नहीं विचार किया कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। किन भगवानों को भगवान मान के भाई साहब हम मुक्ति सोच रहे हैं? ये आप और हमारे जैसे ही हैं। जैसे गांव का एक व्यक्ति 4 वोट लेके और वो मंत्री बन जाए तो उसके हाथ में पावर आ जाती है वो हमारे गांव का ही, हमारे जैसा ही है, बस वो शक्ति उसके हाथ में आ गई। तो ये भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता, ये भी इंसान ही थे, ये भी 84 लाख योनियों में हैं। जब इनका कभी मानव जन्म हुआ था, इन्होंने कोई अच्छी भक्ति की थी, दान पुण्य इन्होंने ठीक ठाक किए थे, जिस कारण से वो भक्ति के प्रभाव से, वो बल से, वो पावर से आज इनको ये पोस्ट मिली हुई है। और जैसे इनकी भक्ति समाप्त होगी, ये भक्ति समाप्त करने के तो लक्षण नहीं है। जैसे इनकी भक्ति समाप्त होगी फिर ये यहीं आएंगे 84 लाख योनियों में। तो ये भी हमारे जैसे ही हैं। लेकिन ये चरित्र देखो, अगर भगवान का ऐसा चरित्र होगा तो भक्ति कौन करेगा? भाई कोई मूर्ख कर सकता है, समझदार व्यक्ति उसकी भक्ति नहीं करेगा जिसका ये चरित्र हो। ऐसे चरित्र वाले को तो लोग अपने जो है वो घर में भी नहीं घुसने दे, अपनी माँ बहन बेटियों से दूर रखते हैं और हम इनको भगवान मान के पूज रहे हैं। भाई विचार करने की बात है। जैसे हाथी हथीनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया, किस करना शुरू कर दिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी।
वो बेचारी अपना बचाव करने लगी और भगवान ने जबरदस्ती पकड़ लिया। आज कोई जबरदस्ती करे तो कोर्ट उसको 10 साल की सजा कर देती है। इसी छीना झपटी में उनके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। कौन थी वो सुंदरी? भगवान की रची हुई माया। तो फिर शंकर जी कौन थे? फिर शंकर जी कौन थे? जब वो मोहिनी भगवान की रची हुई माया थी तो फिर शंकर जी कौन थे? फिर शंकर जी तो भगवान हुए नहीं। जो शंकर जी किसी और भगवान की रची हुई माया पे आसक्त हो गए तो वो भगवान कौन है भाई? ये सारा रहस्य आपको समझ में आएगा संत रामपाल जी के जब आप सत्संग सुनना शुरू करोगे। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी से भुजापात से अपने को छुड़ा लिया। बड़ी मशक्कत करके बेचारी मोहिनी ने शंकर जी को अपनी भुजाओं से छुड़ा लिया। अब बताओ, ये तो समर्थ भी नहीं है। अरे यहां कोई पहलवान अगर किसी औरत को पकड़ ले तो वो छुड़ा नहीं सकती। और शंकर भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं, महेश्वर, पावरफुल, और एक औरत उस भगवान से अपने आप को छुड़ा के भाग गई, जबकि भगवान ने तो जबरदस्ती पकड़ रखा था ढंग से। तो भगवान में तो पावर भी नहीं है भुजाओं में, एक औरत छुड़ा के भाग गई। ये भी विचार करने की बात है। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी, बड़ी तेजी से भागी बेचारी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। विष्णु भी कम नहीं है, मजे वो भी पूरे ले रहा है कि ढंग से पागल करूंगा आज तेरे को। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। बताओ, यानी सेक्स ने भगवान शंकर पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसा जान पड़ रहा था। वेदव्यास जी कह रहे हैं, अरे जब एक कामदेव, वो तो एक देव है, महादेव नहीं है, जब एक देवता ने, एक कामदेव ने और शंकर जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ये काहे के भगवान हुए, काहे के महादेव हुए। वो कामदेव बड़ा हो गया शंकर भगवान से, तो जिसने भगवान शंकर पे विजय प्राप्त कर ली। इसलिए तो रावण ने इन 33 करोड़ देव देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था, इन्हीं कर्मों के चलते। तो कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्नत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर भी भगवान पीछे पीछे हो लिए उसके। यद्यपि अब देखना पुण्यात्माओं, बोलते हुए भी हमें शर्म आएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुनने का प्रयास जरूर करो ताकि आपकी आंखें खुलें कि ऐसे ऐसे कर्म करने वाले भगवान नहीं हो सकते। आपको उस भगवान की आवश्यकता है, स्त्री जिसके आसपास भी नहीं होती, काम वासना जिसके आसपास भी नहीं होती, जिस भगवान के ऊपर ना कोई देव, ना महादेव, ना काम वासना कोई भी विजय प्राप्त ना कर सके। आज इस पूरी पृथ्वी पे वो भगवान, वो परमात्मा संत रामपाल जी हैं। जब तक आप उनका सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक आप उनके जीवन के विषय में भी कुछ नहीं जान पाएंगे। भ्रमित करने वाले आपको बहुत करेंगे, लेकिन शास्त्रों में जो सच्चाई है, जो उन्होंने आज आके बताई है, ये भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्या किया फिर भगवान शंकर ने? भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया। इससे घटिया और चरित्र नहीं हो सकता। लेखक कह रहा कि वैसे तो भगवान शंकर का जो वीर्य होता है वो बहुत ज्यादा वो पावरफुल है, अमोघ है, लेकिन उस मोहिनी के रूप को देख के भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया। कपड़ों में जैसे रात्रि को सौपन दोष हो जाता है, जब रात्रि में ऐसा कोई सौपन आता है और आदमी का जब वीर्यपात हो जाता है, ये हालत हमारे भगवान की, शंकर जी की। उस मोहिनी के रूप को ही देख के, उसकी सुंदरता को देख के,
और भगवान शंकर का उसके कपड़ों में वीर्यपात हो गया। इतने कामातुर हो गए, इतने काम वासना में चले गए, ये भी नहीं ख्याल किया कि सामने मेरी औरत बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे गण बैठे हुए हैं। भला हो जिन्होंने ये शास्त्रों में सच्चाई लिख दी और आज आप और हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। अगर भगवान इतना ही कमजोर है तो कहां से मुक्ति कर देगा हमारी। अरे ये भागवत सुनने से आपके अंदर काम वासना जागेगी या फिर कोई भक्ति के प्रति आपकी रुचि बनेगी। अगर ये चरित्र पढ़ेंगे तो क्या होगा। आप कहोगे अपने बच्चों को कि तुम्हारे को भगवान शंकर के जैसा बनना चाहिए। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भगवान शंकर के जैसा बने। ये हालत है। अरे 5 किलो देसी घी का किसी ने हलवा बनाया। हलवा तो बहुत अच्छी चीज होती है, सब कोई जो है खाने की इच्छा होती है। और उसमें एक बूंद यदि कोई जहर की डाल दे, कोई खाएगा उसको? कोई नहीं खाएगा। कोई मूर्ख खाएगा या कोई बिल्कुल जो पागल होगा वो खाएगा, जिसको जहर का नहीं पता। तो ये चाहे कितने अच्छे हों भगवान शंकर, लेकिन एक चरित्र दाग लगा देता है, दाग। भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। इन संतों ने, महंतों ने, इन पंडितों ने, इन शंकराचार्यों ने, इन भागवत के कथाकारों ने आप और हमारे को कहां मूर्ख बना रखा है। सिर्फ दान दक्षिणा के लिए आप लोगों तक ये सच्चाई नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद करो संत रामपाल जी भगवान का, जो सन 1994 से इन शास्त्रों को टीवी चैनलों पे दिखा दिखा के सच्चाई बता रहे हैं। और लाखों की संख्या में भगत आत्माओं ने अपना जीवन धन्य बना लिया। जीवन धन्य। मर्यादाओं के बिना भक्ति नहीं होती, नियमों के बिना भक्ति नहीं होती। जैसे किसी को कोई कैंसर का रोग है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा और फिर उसको कुछ परहेज बताएगा। जब तक वो परहेज नहीं निभाएगा उसका इलाज संभव नहीं है, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जो भक्ति होती है उसके नियम होते हैं, मर्यादा होती है, जिनमें एक मर्यादा है दूसरे की मां बहन बेटे को अपनी मां बहन की नजर से देखना। ये नियम है भक्ति का। तो काहे की भक्ति है? शंकर जी तो खुद ही नियम तोड़ रहे हैं। इनके भक्तों पे कहां होगा असर? अरे मैं खाऊं गुड़ और दूसरों को कहूं भैया गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कहां से मेरे शब्द काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो शंकर जी का ये चरित्र है तो उनके भक्तों का क्या होगा? कहां जाएंगे उनके भगत? इसलिए तो हम मरने के बाद में उनके श्राद्ध निकालते हैं, क्योंकि भूत बनते हैं सब भूत। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण भगवान नहीं है, सृष्टि का रचनहार नहीं है, ये महादेव नहीं है। ये तो आम इंसान का भी ऐसा नहीं होता है चरित्र। अगर गांव में कोई इंसान अगर सरेआम ऐसा कर दे, उस आदमी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है मुंह काला करके। और शंकर जी की हम घर में मूर्ति लगा के, फोटो लगा के हम इनके आगे अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। भाई हमारी बुद्धि बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमें पता ही नहीं फिर कौन भक्ति है और क्या भगवान है। देखा देखी में चल रहे हैं, भेड़ चाल में। जिसने जो बता दिया वो ही पूज लो। अंत में रोगे पछताओगे जब ये शरीर छूटेगा ना, भगवान हिसाब मांगेगा वहां। वो पूर्ण परमात्मा जो इन सब के ऊपर है, जिसकी जानकारी संत रामपाल जी ने दी है और दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हिसाब मांगेगा एक एक श्वास का कि बेटा इस श्वास से मैंने तेरे को पूर्ण गुरु से नाम लेके और सही मंत्र जाप करने के लिए दी थी, हिसाब दे। क्या हिसाब दोगे? उस समय ये शंकर जी नहीं आएंगे बचाने, ब्रह्मा विष्णु जी नहीं आएंगे, देव देवता नहीं आएंगे, खुद के कर्म खुद ने भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे ये गुरुजन नहीं आएंगे, ये कथा कहने वाले, ये खुद उस समय आपको नरक में पड़े हुए मिलेंगे। विचार करो, अभी समय है। जब तक आप जीवित हैं तब तक समय है आपके पास में। एक बार शरीर छूट गया ना, कोई धनी नहीं है फिर। भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां सोने चांदी की खाने बन गई। और उसको तुम अपने कानों में और नाक में और अपने गले में तुम सजा के घूम रहे हो। शर्म की बात है ये।
तो ये चरित्र है हमारे भगवानों का। क्या भक्ति करें, कैसे दुनिया का भला होगा। तभी तो हर आदमी की नजर आजकल गंदी हो रखी है। अपनी माँ बहन बेटियों को कोई सरेआम नहीं बाहर भेजता मार्केट में अकेला, सब राक्षस बैठे हुए हैं। 5-5 साल की बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं। भाई जब भगवान ऐसा करेंगे तो फिर उसके भगत क्या करेंगे, आम व्यक्ति क्या करेगा, समाज कैसे सुधरेगा। अगर इनका ये चरित्र है तो ये कथाकारों का क्या चरित्र होगा। उनके उजले उजले कपड़ों को देख के मत जाना, अंदर से क्या है वो। जब उनके इष्ट देव का ये चरित्र है तो उनके इष्ट देव की वो कथा करने वालों का क्या चरित्र होगा, क्या उनका स्वभाव होगा। कॉमन सेंस की बात है। दिखने में तो शंकर जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल है, इस चीज को समझो। अपना जीवन बर्बाद होने से बचाओ भाई और बहनों। ये कोई झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है। ये शास्त्र सबके घरों में रखे हुए हैं, नहीं है तो मार्केट से ले आना। श्री भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 549 से 552 पढ़ लेना। झुठला नहीं सकता कोई। फिर क्या कहा सुखदेव जी ने, हे परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझे खूब छकाया। कहते हैं वो वीर्यपात होने के बाद में भगवान का जो बुद्धि थी, जो विवेक थी, वापस उनके खोपड़ी में आई और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओ हो, भगवान ने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया। अरे वीर्यपात होने के बाद तो आम व्यक्ति की बुद्धि भी ठिकाने आ जाती है, तो भगवान की आ गई तो जो है कौन सी बड़ी बात हो गई। यहां काम वासना में आदमी जो है दूसरे की औरतों का बलात्कार कर देते हैं जबरदस्ती। बलात्कार के मुकदमे बहुत हो रहे हैं। वो कर तो देते हैं बलात्कार, लेकिन वो बलात्कार होने के बाद में फिर उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, जब उनको जेल होती है तब फिर तो इंसानों की भी आ जाती है बुद्धि ठिकाने। कहते हैं फिर बाद में भगवान की स्मृति वापस आ गई। वो पहले कहां चली गई थी, ब्रह्मांड में चली गई थी। वो भगवान ही था तो भगवान की बुद्धि कहां चली गई, और जिसकी बुद्धि जिसकी खोपड़ी से बाहर चली गई वो भगवान कहां हुआ फिर। तो विचार करो भाइयों, जागो। ये शास्त्र और ये शिक्षा, आज से पहले ये शास्त्र हिंदी में अनुवादित नहीं थे। आज से पहले एक ब्राह्मणों के अलावा दूसरों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ये उस पूर्ण परमात्मा की हमारे ऊपर मेहर हुई है, जो मालिक ने हमारे को पढ़ाया लिखाया और ये शास्त्रों का हर भाषा में अनुवाद कर दिया, ताकि आज कोई भी धर्मगुरु हमारे को मूर्ख नहीं बना सके इन शास्त्रों को सुना के। तुरंत हम उनसे सवाल करें कि क्या बता रहा भाई, कौन सा भगवान, क्या भगवान, ये भगवानों का चरित्र है क्या, ऐसे होते हैं क्या भगवान। ऐसे तो हम लोग बिना भक्ति के ठीक है। फिर ये कथा सुनाएंगे हम अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, जो तुम्हारे को भी सुनाने में शर्म आ रही है। ऐसा गंदा चरित्र होता है भगवानों का। जागो जागो, समय निकलता जा रहा हाथ से। ये धर्मगुरु नहीं बचाएंगे धर्मराज के दरबार से। उल्टा लटकाया जाएगा, नरक में ठोका जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते। आज आप कितने सुखी हो, फिर गधे कुत्ते बन के कहां पे तुम्हारे को सुख होगा। वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझे खूब छुपाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इतना घटिया काम करने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। कहने का मतलब ये है इसका। आगे देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई। अब इसमें खाक ऐश्वर्य पूर्ण है, क्या है इसमें ऐसा महान है? ये तो शर्मिंदा होने की बात है। और ये कह रहे कि मैंने तुम्हें भगवान विष्णु की ऐश्वर्य पूर्ण कथा सुनाई।
भाइयों विचार करो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कभी निष्फल नहीं होता। बताओ। कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को बार बार सुनेगा और सुनाएगा, उसका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। जूते पड़ेंगे, जूते। आप सुना के दिखा दो, यहां पे रोड पे तुम खड़े होके, जैसे ये दास अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से तुमको सुना रहा है, तुम रोड पे खड़े होके सुना दो, जूते पड़ेंगे, जूते। और अगर इस कथा के सुनने से और इसका कीर्तन करने से अगर काम धंधा बहुत अच्छा चले, तो ये पंडित क्या तुम्हारा काम धंधा अच्छा चलता हुआ देखना नहीं चाहते क्या? ये पंडित क्यों नहीं सुनाते तुम्हें ये कथा? जब इस कथा के सुनने और कहने से अगर इतना लाभ है, तो ये पंडित क्यों नहीं सुनाते तुम्हें कथा? ये ब्राह्मण क्यों नहीं सुनाते? ये कथावाचक क्यों नहीं सुनाते? ये शंकराचार्य क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि उनको भी शर्म आती है जब ये सुनाते हैं तब। और कह रहे हैं, ये कथा की सुनने से, ये कीर्तन करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उद्योग बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है हमें, क्योंकि सुखदेव को फिर ऊपर कोई भगवान नजर नहीं आता। उसको भी पता था इन बातों का कि ऐसे जो है वो चरित्र वाला भगवान नहीं हो सकता, लेकिन सुखदेव को उनसे ऊपर दूसरे भगवानों की भी तो जानकारी नहीं। वो जानकारी संत रामपाल जी ने दी आज आके। एकमात्र संत रामपाल जी हैं जो ये कथा सुनाने के अधिकारी हैं, एक संत के रूप में, धर्म गुरु के रूप में। अरे जब द्वापर में कोई ये कथा कहने का अधिकारी नहीं था, सबने हाथ खड़े कर दिए, और आज ये ले लेके बड़े बड़े पंडाल लगा लगा के माइक, और ये कथा करते फिरते हैं। ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समाज का जीवन बर्बाद। ये अधिकारी नहीं है, ये भी मरने के बाद में सूअर बनेंगे, ये गधे कुत्ते बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे। ये विधान है परमात्मा का। सत भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास है, आज पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कभी निष्फल नहीं होता। आगे 13वां अध्याय आ गया। तो भाई और बहनों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये मानव शरीर परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए, वापस नहीं लगता डाल। एक बार ये छूट गए ना, तो जैसे वो फल या पत्ता पेड़ से टूट के गिर जाता है, फिर वापस नहीं लगता, ये वापस नहीं मिलेगा। और ये जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, ये कथावाचक हैं, ये हमारे मानव जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। इनको खुद को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, ना ये कथा करने के ये अधिकारी हैं, ना ये कोई मंत्र देने के अधिकारी हैं, ना इनका कोई चरित्र अच्छा है, ना इनके कोई विचार अच्छे हैं, ना इनकी भक्ति की कोई मर्यादा है, ना कोई नियम है। बस इनको दान दक्षिणा दिए जाओ, बाकी शराब पियो, बीड़ी पियो, मांस खाओ, तुम गुटखा खाओ, चोरी करो, जारी करो, तुम रिश्वत लो, जीव हत्या करो, इनको कोई मतलब नहीं है। समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। रोजाना शाम को 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का सत्संग आता है। बाकी मोबाइल सबके हाथ में है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। भाई और बहनों, आने वाला समय बड़ा विनाशक है, प्राकृतिक उथल पुथल का समय है। उस समय आपके ये नकली गुरु नहीं बचाएंगे आपको। जिन भगवानों की आप भक्ति कर रहे हो, जिनको भगवान मान के, ये आधे अधूरे भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे। केवल संत रामपाल जी हैं जिनके मार्गदर्शन में आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। एक वर्तमान में धर्मगुरु कहलाने के अधिकारी, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी हैं। इन संपूर्ण शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान केवल वर्तमान में संत रामपाल जी को है। धरती पे दूसरा कोई पुरुष नहीं है कि डमी गॉड है, आधे अधूरे भगवान हैं। और ये जितने भी नकले संत, महात्मा, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, धर्मगुरु हैं,
ये आपको काल की भेंट चढ़ाने आए हैं, काल की भेंट। समय रहते जाग जाओ, आने वाले समय में आपको और सच्चाई इन्हीं धर्म ग्रंथों से दिखाई जाएगी। जो सच्चाई संत रामपाल जी भगवान सन 1994 से लगातार दिखा रहे हैं। सिर्फ एक बार सत्संग सुनने की आवश्यकता है, निष्पक्ष होकर। जिस प्रकार आपने कभी पहली बार इन नकलियों के आपने सुने होंगे सत्संग, इनके प्रवचन कुछ भी नहीं है। जिसने संत रामपाल जी के प्रवचन सुन लिए निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और हम क्या साधना कर रहे हैं, हमसे किनको भगवान मनवा के पूजा करवाई जा रही है और वास्तव में वो एक भगवान कौन है। सभी धर्मों की संत रामपाल जी ने पुस्तकें दिखा के उन धर्मों के अंदर फैले हुए पाखंड को उजागर किया है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। सिर्फ यूट्यूब पे जाके एक बार सत्संग सुनने की आवश्यकता है, वरना अंत में आपके पास में पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 33 करोड़ देवी देवता, ये आधे अधूरे भगवान हैं। इसीलिए तो हर व्यक्ति इनका मजाक उड़ा देता है। एक वीडियो देखिएगा जिसमें एक संत हैं, अपने आप को वो सनातनी कह रहे हैं, परिवाजक कह रहे हैं, संत का चोला धारण कर रखा है, शंकराचार्य जी की तरह भगवा धारण कर रखा है। और आजकल जो बागेश्वर नाम से कोई संत है जो हनुमान जी का उपासक है, वो चैलेंज कर रहा है, आप ही का भाई सनातनी वो चैलेंज कर रहा है कि मैं चैलेंज करता हूं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को और उसके भगवान हनुमान को, अगर उनमें कोई पावर है तो मेरा सामना करो। वो कह रहा है कि वो पाखंड है सब, हनुमान जी के नाम पे जो भी कुछ वो कर रहा है वो पाखंड है सरासर, और हम पाखंड का समर्थन नहीं करते। और अंत में वो चैलेंज कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री और हनुमान को कि हनुमान अगर है, अगर कोई सिद्धि है तो आओ मेरे सामने, मैं उसको चैलेंज करता हूं। सुनिए वीडियो। पाखंडियों को छोड़ो, ये बाबा कहाँ से आ गया यहाँ? मैं एक परिव्राजक हूँ, मैं परिव्राजक हूँ, मैं पाखंडवाद का समर्थक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, अरे सुनो, मैं कहता हूँ यदि उसके हनुमान में इतनी दम है, बाबा बागेश्वर के हनुमान में इतनी, सुन लो मेरी बात, यदि उसके हनुमान में इतनी दम है तो इस देश के जितने वैश्यालय, जितने कत्ल खाने चल रहे, हनुमान जी जाएं और अपनी गधा से उनका चूरमा बनाएं। बोलो सही कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? यदि हनुमान जी इस युग के सिद्ध देवता है, यदि हमको देवताओं के सहारे जीना है, देवताओं के सहारे जीना, तो हनुमान जी जाएं और सारे कत्ल खाने, वैश्यालय, सारे कत्ल खाने अपनी गदा से, अपनी मुष्टिका से उनका पाउडर बनाएं। जैसा उन्होंने लंका में जाके, जैसे लंका में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे हनुमान जी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं तो हम बागेश्वर वाले हनुमान जी को और उनके उन चमचों को चैलेंज करते हैं। बोलो। काफी ज्ञानी लग रहे, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अरे हमने पढ़ाई लिखाई तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सुना आपने वीडियो, हनुमान जी को चैलेंज कर रहा है। क्यों चैलेंज कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है, ये पूर्व जन्म की कोई सिद्धि है, कोई छोटी मोटी धीरेन्द्र शास्त्री के पास में, जो वर्तमान में वो अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। और अंत में जब उसकी वो शक्ति वो खत्म हो जाएगी लोगों में बांट बांट के, उसका क्या हाल होगा फिर। तो इनको भी पता है इन सब बातों का कि इन देव देवताओं के नाम पे केवल लोग ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, लोग अपने धंधे को चमका रहे हैं। तभी तो इन्होंने हनुमान जी को भी चैलेंज कर दिया कि अगर हनुमान जी है तो आओ सामने, क्योंकि इनको सब पता है इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये कहां तक के भगवान है, कहां तक की इनकी पावर है। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। वो राज्यसभा में जहां पे देश के नेता लोग बैठे होते हैं, जहां पे बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं, उन सब के सामने वो एक श्लोक बोल के आपके देवी देवताओं का, आपके भगवानों का, जिनको आप भगवान विष्णु मान के पूज रहे हैं, हनुमान जी मान के पूज रहे हैं,
उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनके साथी तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो कहते हैं कि विस्की में विष्णु बसे। विस्की शराब, उसमें कौन बसता है? विष्णु भगवान, जिसको आप भगवान मानते, जिसकी पूजा करते हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। रम के अंदर जो आर्मी में मिलती थी पहले रम की बोतल, उसमें कौन बसते हैं? आपके श्री राम, जिनके नाम पे आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, सनातन का नारा लगाते हैं, घर घर में जिनकी पूजा करते हैं आप। कहते हैं वो तो दारू में बसते हैं, रम में। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। जिनमें माता जानकी, माता जानकी सीता जी को कहां बताया उन्होंने? जिन, जो कि एक शराब आती है। जिन में बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। देसी पौवा आता ठर्रा, कहते हैं उसमें हनुमान जी बसते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनिए भाई साहब का वीडियो। मैंने तो इतना भी कुछ नहीं कहा, संत रामपाल जी ने तो ऐसा भी नहीं कहा कुछ उन्होंने। मेरे गुरुदेव भगवान ने तो केवल वो सच्चाई बताई है जो इन शास्त्रों में लिखी हुई है। इसको सुन के भी अगर किसी धर्मगुरु के अगर पेट में दर्द होता है तो भाई ये तो उसकी कमजोरी है। ये सच्चाई तो आज नहीं तो कल ये तो समाज के सामने आएगी। भगवान धरती पे आया हुआ है तो तुम्हारे पाखंड का पर्दाफाश होगा। तुमने जो पूर्वजों को ये भूत पूजा करवा करवा के, ये भागवत सुना सुना के जो तुमने लोगों को भूत बनवा दिया, आज उनके श्राद्ध निकलवाते हो। फिर डबल कमाई, पहले तो भागवत के नाम पे कमाई, फिर मरने के बाद में श्राद्ध के नाम पे कमाई, कर्म कांड के नाम पे कमाई। अब इस पाखंड से पर्दा उठेगा हर धर्म का। धीरे धीरे दूसरे धर्मों में फैले हुए पाखंड का भी वीडियो बनेगा। हमारा मकसद केवल समाज को सत्यता से रूबरू करवाना है। आप जैसे कथावाचक पंडित मौलवी जो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं अपने धंधे के लिए, सबका पाखंड उजागर होगा। परमात्मा धरती पे है, अब तुम छुपने वाले नहीं हो। तुम्हारी दुकानें बहुत चल चुकी हैं, अब नहीं चलेंगी। तो सुनिए भाई साहब का वीडियो और उसके बाद विचार करना कि आपके भगवानों की समाज में कहां तक इज्जत है। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम और जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। क्योंकि इन भगवानों का जो है वो चरित्र शास्त्रों में है। इसलिए श्रीमान नरेश चंद्र अग्रवाल जी को भी बोलने में कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कहीं से पढ़ लिए होंगे शास्त्र, किसी ने बता दिया होगा कि ये कहां तक के भगवान हैं, क्या इनका जो है वो चरित्र है। तो उनको भी बोलने में कोई शर्म नहीं आई और पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो उनकी बातों पे तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है भगवानों की। सुनिए पहले उनका वीडियो। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। जबकि मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आपको वो सच्चाई बताई है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। इन भगवानों का जो चरित्र है वो इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको सिर्फ दर्शन करवाए हैं कि महापुरुषों अंधे होके मत चलो। अंधविश्वास करना है तो पहले किसी भी चीज को जांच के, सोच समझ के, परख के करो, किसी के कहने मात्र से नहीं। दाढ़ी में लगा के कोई काला तेल और बढ़ा के बाल और बैठ जाए भागवत की कथा करने, उसको पूर्ण ज्ञानी मान के अपने आप को समर्पित मत करो। आप खुद भी आंखें खोलो, ये आपके जीवन का फैसला है। कल को जो सजा मिलेगी वो आपको मिलेगी धर्मराज के दरबार में। वो अपनी भोगेगा, तुम अपनी भोगोगे, बचाने कोई नहीं आएगा। तो भक्ति का जो विधान है, भक्ति का जो संविधान है कि कौन भगवान है, क्या भक्ति है, भगवान कहाँ है, वो कैसा है, उसके गुण क्या हैं, उसका चरित्र क्या है, सभी भगवानों का इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, 6 शास्त्र।
और ये सारे शास्त्र आज संत रामपाल जी पढ़ा रहे हैं, उंगली रख रख के आप लोगों को जगा रहे हैं, जो आप इन नकली ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो जागो भाई बहनों, जागो, समय बहुत कम है, पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपका सौभाग्य है जो आपको ये जानकारियां मिल रही हैं। ये जानकारियां कोई नहीं बताएगा, या तो संत रामपाल जी बता सकते हैं, या फिर उनके ज्ञान से जो परिचित हो जाएगा वो बता सकता है। हर किसी की औकात और हिम्मत नहीं है ये सच्चाई बताने की। ये महान परोपकार का कार्य है, वरना गधे कुत्ते सुअर तो बनना ही है जो आप अपने आसपास देखते हो। ये कहां से आ गए? ये वो ही हैं जो कभी मानव शरीर में थे आप और हमारी तरह, लेकिन भक्ति नहीं की, और की तो ये नकली संतों के पीछे लगे रहे, और आज उनकी दुर्गतियां हो रही हैं, दुर्गतियां। तो विचार करो इन सब बातों पे, और समय रहते संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। उससे पहले उनके सत्संग सुनो, अच्छे से समझो, पहले अध्यात्म को पहचानो, पहले भगवान कौन है। आज तक तुम्हें ये नकली धर्मगुरु ये नहीं बता सके कि एक भगवान कौन है, एक परमात्मा नहीं बता सके तुम्हें शास्त्रों से निकाल के। तुम्हारे को भूत भैरव की पूजा करवा दी, देवी देवताओं की जो है वो पूजा करवा दी, जिनको रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था, वो तुम्हारा कहां से मोक्ष कर देंगे? विचार करो इन बातों पे। तो हाथ जोड़ के विनती है, मैं केवल आपको समझा सकता हूं, आपसे विनती कर सकता हूं, मानना या ना मानना ये आपके अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है, और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं